प्रेजेंटिंग बाय जय अम्बे फिल्म हरिपुर। कुछ दे दिया तूने सब कुछ, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है। राजा बलि ने या मांगने में भी बड़ी चतुराई दिखाई। कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, आपने मुझसे लिया नहीं अपितु आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मेरा यज्ञ करना सफल हो गया और आपने मुझसे लेकर के मुझे बहुत कुछ दे दिया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जा अतल और पाताल में तेरा राज्य होगा। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया और पाताल की ओर गमन किया। भगवान 4 महीने तक पाताल में राजा बलि के चौकीदार बनकर के रहते हैं। इतने मुग्ध हो गए भगवान उसके वैभव की रक्षा करते हैं। वो तो माता लक्ष्मी उनके सामने हाथ जोड़ने लगी। भगवान तो हमेशा के लिए राजा बलि के चौकीदार बन गए थे, परंतु माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और कहने लगी कि प्रभु हे भैया, आज से मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे भाई हो। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। राजा बलि के राखी बांधी और महाराज पुनः मांगने में कहा। राजा बलि ने कहा कि देवी गुरुवर अपने महाराज एक मिनट लेवा दो। राजा बलि से लक्ष्मी ने मांगा कि अगर देना ही चाहते हो भैया तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, मुझे और कुछ भी वैभव नहीं चाहिए। देना ही चाहता है तो तू मुझे तेरा चौकीदार मुझे दे दे। राजा बलि ने कहा कि महारानी मातेश्वरी मुझे तो खुद को बुरा लगता है। राजा बलि ने एक वरदान मांगा था जब भगवान रीझे थे। राजा बलि ने कहा था कि प्रभु देना है तो मुझे ये दीजिए कि जब मैं घर से बाहर निकलूं, जब मैं घर के भीतर जाऊं तो आपके दर्शन करूं। भगवान ने कहा तो अच्छा, तो तू मुझे चौकीदार बनाना चाहता है। और भगवान रीझ गए और चौकीदार बन गए भक्त के कारण। मेरे घर के आगे मेरे श्याम बाहर आऊं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब आऊं जाऊं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए।
महाराज बलि के यहाँ पर लक्ष्मी मांगने आई, फिर भी भगवान आज भी 4 महीने तक राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि देव सो क्या, वास्तव में देव सोते नहीं हैं। भगवान वैकुंठ को छोड़ करके, क्षीर सागर को छोड़ करके, लक्ष्मी जी को छोड़ करके पाताल में राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी करने जाते हैं। आगे राजा परीक्षित को मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। मत्स्य अवतार में राजा सत्यव्रत एक बार संध्या वंदन कर रहे थे, सरोवर में जाकर के तर्पण करने लगे तो हाथ में अंजलि में उनकी एक छोटी सी मछली आ गई और मछली को महाराज ने जल में छोड़ा तो मछली करुण भाव में कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मुझे इस जल में क्यों छोड़ा, बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। तब राजा ने उस मछली को लिया और अपने कमंडल में डाल दिया। एक रात में ही वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं माने लगी और महाराज ने फिर उसे वहां से निकाल करके घड़े में डाल दिया। घड़े में 2 घड़ी के अंदर महाराज इतनी बड़ी हो गई कि घड़े में नहीं मावे और थोड़ा फिर महाराज एक परात इत्यादि कुछ बड़े साधन में डाला, वहां पर भी विशाल स्वरूप धारण कर लिया। धीरे धीरे तालाब में डाला, तालाब में भी नहीं माए, नदी में डाला, नदी में भी और बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। फिर समुद्र में जब उस मछली को डाला तो सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप कोई भगवान ही हैं, क्या मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रहित कीजिए, क्या मेरे लायक आदेश है। तब भगवान ने कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा, आज से 7 दिन बाद प्रलय आएगा। तुम उस समय मेरी प्रेरणा से एक नौका आएगी, उस नौका में 7 ऋषियों को साथ लेकर के, सारी औषधियों वनस्पतियों को साथ लेकर के उस नौका में चढ़ जाना और उस नौका की जो रस्सी होवे उसे मेरे सींग में बांध देना, मैं वहीं तुझे ज्ञान उपदेश करूंगा। वास्तव में 7 दिन पश्चात प्रलय आया और राजा सत्यव्रत सारी वस्तु सामग्री लेकर के उस नाव में चढ़ गया, नौका में चढ़ गया। भगवान ने प्रलय से सत्यव्रत की रक्षा की और पुनः सृष्टि को स्थापित करवाया। आगे महाराज भगवान के प्यारे लाडले भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज की कथा आती है। अम्बरीश भगवान के प्यारे लाडले भक्त हैं। वो एकादशी करते हैं। एक बार उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने एकादशी थी, दूसरे दिन परायण करने लगे। परायण करने लगे तो पहले ब्राह्मण को जिमाया जाता, उसके बाद में खुद जिमा जाता एकादशी के व्रत में। अम्बरीश ने भी महाराज राजा महर्षि दुर्वासा को कहा कि महाराज आप परायण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पहले मैं नदी पर जाऊंगा, स्नान करूंगा, संध्या वंदन करूंगा, उसके बाद में ही आकर के महाराज भोजन पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि चले गए और वहां संध्या करने लगे तो महाराज वह संध्या वंदन करते करते उनको बड़ा समय लग गया और इधर परायण का समय निकल रहा था। ध्यान दीजिए, एकादशी भी बड़े नियम से की जाती है। तो राजा अम्बरीश ने मन में विचार किया
कि महाराज न जाने कब तक आएंगे और ये परायण का समय निकल जाएगा तो एकादशी ऐसे ही छूट जाएगी। उसने हाथ में जल लिया, ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः कह करके 3 बार उस जल को पीकर उस एकादशी को तोड़ दिया। भाई परायण समय के अनुसार करना भी आवश्यक होता है। एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी कब से प्रारंभ की जाती है और कब खत्म होती है, ये ध्यान दे करके सुने। दशमी के दिन सुबह भोजन किया जाता है, सायंकाल में नहीं। एकादशी के दिन पूरे दिन भोजन नहीं किया जाता है। और द्वादशी के दिन जो परायण का समय होता है सुबह या शाम का, वो भी द्वादशी के दिन भी एक समय भोजन किया जाता है, तब एकादशी होती है। और आपा 11 कशान करा, भाई दवे 11 कर भी लेवा कदी भूलिया चूक्या तो कशान करा, ये बाया 11 कशान करे। दसा के दिन शाम का ही के अपनी बींदनी ने तड़के मारे 11 तो बनू भी हिसाब जीमू। अरे तड़के छे मारी एकादशी ते, अरे जाडा रोटा कर जो ये, अरे ऊंडा ऊंडा खाडा करके गीसों गहरा भर जो ये। तड़के छे मारी एकादशी थे जाडा रोटा कर जो ये। बींदनी ने तो कह रही कि जाडा जाडा मोटा मोटा रोटा कर, वहां के मायने खाडा कर, ऊंडा ऊंडा घीमू गेरा गेरा भर दीजिए। और पतिदेव ने कहे कल मारे 11 से जी को मैं रोटी तो खाऊं को ने, अन्न तो खाऊं को ने, थे काम कर जो ये थोड़ो सेगार को सामान ले रहा जो। पतिदेव जो भी लिस्ट ने पढ़े आंबा मंगाया भाई नरजला 11 से जो, किताग मंगाया चूंकि यो कई लिखियोड़ो जो आंबो है तो आगे कई लिखियोड़ो यो भी आंबो है, यो जो आगे जो यो भी आंबो है, तो इतनी बार आंबा क्यों लिखा, एक बार ही लिखती है जो क्वालिटी है। ये नारी नारी तान का आंबा ले आना। आम सिरोली हापुस लंगड़ा केड़ा दाड़म दाखा जी, अरे साबुदाना की खीर गुठावा जीनी केसर माथे जी। अरे कड़ा कंद रबड़ी ले आजो मेवा पेड़ा साथे जी, और मतीरा सेव संतरा खरबूजा भी चाखा जी। अरे तड़के छे मारी एकादशी ते जाडा रोटा कर जो जी, ऊंडा ऊंडा खाडा करके घीसों गेरा भर जो जी। अरे ज्यों त्यों करती बाया ये तो थारी मारी करती बाया ये तो मंदिरिया में जावे जी। अरे नारायण ने निमन करे और सोवण शंख बजावे जी। कड़ाकंद रबड़ी ले आजो और मेवा पेड़ा साथे जी। साबूदाना की घीर गुटावा विका मायने थोड़ी के 2 ग्राम 5 ग्राम केसर ले आजो बेबी ब्रांड वह भी घाल देवा। और मतीरो सेव संतरो ये भी थोड़ा थोड़ा। भाई मैं तो व्रत हूँ, रोटी खाऊंगा ना, सुबह की रोटी नहीं खाई, तू मैंने धपा रही हो जो कहीं खाए होते ऐसे कहीं नहीं। इतना केला खाया न, इतना का आंबा खाया न, 5 गिलास दूध की पीती हूँ। अरे और कहीं करे भाई। आजकल जो आप 11 करा महाराज, 11 कौन करा, 12 की दादी करा। बाकी 11 को नियम है निराहार व्रत पूर्ण हो पय आधो कर्मान। निराहार व्रत पूर्ण हो पय आधो कर्मान, और फलाहार तो पावज्यो कंद 8वां जान। निराहार अगर व्रत करा तो इज पूरो फल मिले, तो इज पूरी एकादशी मानी जावे। दूध भी पी लेवा आपा
तो आधो मिले फल। और महाराज कठई आपा फलाहार ले लेवा, फल फ्रूट कई लेला तो चौथो हिस्सो फल को मिले, पुण्य मिले। और कठई आपा कंद ले लेवा, कंद को मतलब जानो, जमीन निकलोड़ी चीज, जान आलू व्या मूंगफलियां भी, इको 8वो हिस्सो मिले। परंतु आपनो तो सेगार कंद के बिना बने ज नहीं, बिना आलू और मूंगफलियां के तो बने ही नहीं। तो विशेष ध्यान दीजो, विथा को सामर्थ्य वे ज्ञान करजो। पर या अशा एकादशी वेज को मैं बता दी। निराहार व्रत पूर्ण हो, पय आधो करमान, फलाहार तो पावजो, कंद 8वां जान। राजा अम्बरीश ने एकादशी का पारायण किया। इधर दुर्वासा ऋषि को पता चला कि अम्बरीश ने महाराज एकादशी को खोल ली। उनको क्रोध आया। उनको क्रोध आया और उन्होंने महाराज उसे मारने के लिए एक राक्षसी को भेजा। परंतु भगवान के भक्त को कौन राक्षसी मारेगी। इधर महाराज जैसे ही वो राक्षसी अम्बरीश को मारने लगी और इधर भगवान का सुदर्शन चक्र आया। अब तो महाराज आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे राक्षसी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, चारों ओर महाराज चक्कर काटने लगे। अंत तो गत्वा भगवान के पास वैकुंठ में शरण ली। भगवान ने भी शरण नहीं दी। भगवान ने कहा, जिससे अपराध हुआ, जिसका अपराध हुआ उससे जाकर क्षमा मांगो। तूने मेरे भगत का अपराध किया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरा भक्त क्षमा कर देता है तो मैं क्षमा कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। भगवान भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मैं तो हूं भगतन रो दास, भगत मारा मुकुट मणि। हे मुकुट मणि रे मारे सिर का धनी। भगवान ने नरसिंह का क्या परिचय दिया। बड़ा सुंदर परिचय दिया। नरसिंह मारो सेठ है, मेचू वाको मुनीम। भगवान ने नरसिंह के बारे में बड़ी सुंदर बात कही कि बेचे तो नरसिंह मारो सिरधनी, नरसिंह मारो सिरधनी, मेचू वाको मुनीम, बेचे तो बिक जाऊं, नरसिंह मारो सेठ। बड़ी सुंदर, बड़े सुंदर भाव से कहा भगवान ने। ये दोहा मुझे विशेष याद नहीं आ रहा कि अगर बीच बाजार में भी भगत मुझे खड़ा करके बेचे तो मैं बिक जाऊं। परंतु भक्तों की महिमा बड़ी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो, भगवान ने कहा कि भक्तों की भक्ति करो, संतों की भक्ति करो, ऋषियों की भक्ति करो। दास नहीं बनो, दासानुदास बनो, दासों के दास बनो। जो कोई भगवान का भगत होता ना, उसकी सेवा करो। दुर्वासा ऋषि दौड़कर अम्बरीश के पास आए, क्षमा याचना की। राजा अम्बरीश ने क्षमा किया और महाराज श्री दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। आगे अम्बरीश के ही वंश में राजा त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की बड़ी पावन कथा भगवत कृपा से सत्य की निष्ठा, जो सत्य की स्थापना जो है, सत्य का उदाहरण जो है आज तक भी कोई देता है तो राजा हरिश्चंद्र के नाम से देता है। राजा हरिश्चंद्र सा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। भगवान ने बड़ी परीक्षा ली उनकी और यहां तक कि पुत्र तक मर गया। उनको यहाँ पे श्मशान में महाराज चांडाल का काम करना पड़ा। फिर भी उन्होंने सत्य की निष्ठा नहीं छोड़ी। खूब परीक्षाएं हुई।
हरिश्चंद्र के रोहित हुए और रोहित के ही वंश में महाराज आगे राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। जब यज्ञ का घोड़ा जो छोड़ा था उसे इंद्र चुरा करके ले गया और महात्मा कपिल के आश्रम में जाकर के बांध दिया। इंद्र ने महात्मा कपिल के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढ रहे हैं। 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढ रहे हैं कि घोड़ा कहां है। ढूंढते ढूंढते वो भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचे। कपिल के आश्रम में पहुंचकर देखा कि वो घोड़ा वहां बंधा हुआ है। सगर के पुत्रों ने विचार किया, अच्छा घोड़े को यहां चुराकर बांधकर ये महात्मा आंखें बंद करके ध्यान करने का ढोंग कर रहा है। सगर के पुत्रों ने महात्मा कपिल के लात मार दी। ध्यान देना, जब कोई जप कर रहा हो, भजन कर रहा हो, भगवान का नाम ले रहा हो तो उसे कभी भी महाराज परेशान मत करना। कोई संध्या वंदन कर रहा हो, कोई जप तप कर रहा हो तो कभी भी ऐसे उनसे परेशान मत करना। उसे प्रणाम करके अपनी काम में लग जाना। जैसे ही महाराज कपिल ने आंखें खोली और कपिल के क्रोध के कारण वो सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनके सगर के एक दूसरी पत्नी के पुत्र अंशुमान थे। असमंजस ने 60,000 भाइयों को ढूंढना प्रारंभ किया तो कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां राख के ढेर के रूप में वो थे। कपिल से प्रार्थना की तो कपिल मुनि ने कहा कि अब इनका उद्धार भगवती कपिल मुनि के ने उसे कहा कि गंगा मैया अगर यहाँ पे धरती पे आएगी तो तेरे सभी भाइयों का उद्धार हो जाएगा। असमंजस ने भगवान की खूब तपस्या की पर वो गंगा मैया को नहीं ला सका। असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान ने भी खूब तपस्या की पर वो भी गंगा को नीचे नहीं ला सके। अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप भी महाराज भगवती गंगा मैया को नीचे नहीं ला सके। दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथ ने खूब तपस्या की और तपस्या करके गंगा मैया को प्रसन्न किया। गंगा मैया ने कहा मैं तो आ तो जाऊंगी पर मेरे वेग को कौन झेलेगा। तो उसने कहा कि आप तो आने की तैयारी कीजिए, मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, महादेव आपके वेग को झेलेंगे। उन्होंने महादेव की तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने गंगा मैया को अपनी जटा में स्थान दिया और राजा सगर के सभी पुत्रों का कल्याण किया। भगीरथ के सौदास हुए, सौदास के खटवांग हुए, खटवांग के ही कुल में महाराज आगे जाकर के श्री दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ मुनि के कहने पर विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाया गया जो आपके और मेरे पूर्वज हैं। बोलिए श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज की जय। श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाया और पुत्रेष्टि याग कराया। उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए, खीरान्न दिया और तीनों रानियों ने अपनी बराबर बराबर मात्रा में लिया। परंतु कैकेयी और कौशल्या ने मिलकर महाराज सुमित्रा को अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा अधिक दे दिया। चार पुत्र प्रकट हुए। सर्वप्रथम भगवान श्री राम लला। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। उभय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रकट कृपा
कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राजा राम का प्राकट्य हुआ है, मुंह को ऐसे लटका कर नहीं बैठना है। राजा राम आ रहे हैं, राम लला पधारे हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई हरि हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप